दोस्तों इस साल दुनिया में अब तक करीब करोड़ों लोगों के वैक्सीन लग चुकी है, यानी टीकाकरण किया गया। इन वैक्सीन को लेकर इंसानों ने दो चीजें तो सीखी हैं। पहली, ये ऐसा मेडिकल चमत्कार है जो करोड़ों लोगों का जीवन बचा सकता है। तो वहीं दूसरा ये कि कोई भी वैक्सीन बनाना और उसे लगवाना आसान नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगते समय दर्द का डर होता है जो चेहरे की रंगत बदल देता है। दोस्तों अब वैज्ञानिक ऐसी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया की खोज कर रहे हैं जिसे आपको सिर्फ खाना होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी खाने लायक वैक्सीन। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये भी संभव है कि आपके फलों, सब्जियों और फसलों में वैक्सीन और दवाएं हों जो आपको किसी खास बीमारी से बचा दें या फिर ठीक कर दें। यानी आपको वैक्सीन की तय मात्रा खाने के लिए दे दी जाए या वो आपके पसंदीदा खाने के साथ मिलाकर परोस दी जाए। इस तरह की तैयारियों पर चल रहे रिसर्च की एक रिपोर्ट हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है, जिसमें लिखा है कि भविष्य की वैक्सीन सुई से शरीर में नहीं डाली जाएगी, बल्कि ये खाने वाले पौधों, सब्जियों और फलों के जरिए आपके शरीर में पहुंचाई जाएगी। यानी खाने योग्य पौधों, सब्जियों और फलों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। दोस्तों क्या पता कुछ सालों बाद कोरोना होने पर डॉक्टर आपको कहे कि ये सब्जी अदरक मिलाकर खाइए, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। इस सब्जी में दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन मिली हुई है। दोस्तों भविष्य में ये संभव है क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट का आइडिया 1986 में दिया गया था। इस स्टडी को करने वाले शोधकर्ताओं ने बताया कि 1986 में मॉलिक्यूलर फार्मिंग का आइडिया दिया था, जिसके तहत पौधों में इलाज करने लायक प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाई जाए या फिर बीमारियों से बचाने वाले रसायन पौधों के विकास के साथ ही उसमें विकसित होते रहें। यानी भविष्य में आपको सिर दर्द होगा तो डॉक्टर कहेंगे कि उस सब्जी वाले के यहाँ से 1 किलो पालक ले लीजिए, ठीक हो जाएगा सिर दर्द। या फिर वो फल खा लीजिए, उससे आपके शरीर के प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ेंगे, उसमें प्लेटलेट्स बढ़ाने की दवा मिली हुई है। दोस्तों ये कोई विचित्र बात नहीं है, ये संभव किया जा सकता है। इस तरह से पौधों की मदद लेकर कुछ दवाइयां विकसित की जा चुकी हैं। साल 2012 में एफडीए ने दुर्लभ गोचर डिसीज के इलाज के लिए गाजर की जड़ों की कोशिकाओं को खाने के लिए कहा था। ये वो गाजर की जड़ें थीं जिन्हें मेडिकेट किया गया था। इसके अलावा तंबाकू, चावल, मक्का जैसे कई फसलों और पौधों में ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें दबाव से ट्रीट करके उन्हें एक सफल वैक्सीन या दवा बनाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ तक कि हाल ही में पौधों पर विकसित किया गया फ्लू का वैक्सीन अपना फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर चुका है, जिसमें उसने काफी अच्छे परिणाम भी दिए हैं। इसके अलावा शोधकर्ता HIV, इबोला की भी ऐसी वैक्सीन तैयार करने की सोच रहे हैं जिससे फसलों, सब्जियों और फलों के जरिए ही आपका इलाज हो जाए। दोस्तों वैज्ञानिक कोरोना के इलाज के लिए भी पौधों पर ही वैक्सीन विकसित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि पारंपरिक वैक्सीन बनाने के तरीके से पौधे पर ही वैक्सीन को विकसित कर देना ज्यादा आधुनिक, टिकाऊ और सस्ता माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर कई चीजें आपको प्राकृतिक तौर पर ही मिल जाएंगी। एक बार आपने प्रयोगशाला में किसी खास पौधे पर अपनी वैक्सीन को विकसित कर लिया तो उसके बाद आपको बड़े पैमाने पर ऐसा करने में ज्यादा कीमत नहीं लगेगी। ये एकदम नया तरीका होगा इलाज का, साथ ही इससे ज्यादा रोजगार भी बढ़ेगा। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि पौधे पर विकसित की गई वैक्सीन 3 हफ्ते में ही लोगों तक पहुंच जाएगी। इस पर किसी भी जानवर के पैथोजन का असर नहीं होगा, क्योंकि ये पौधा है। साथ ही इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा। इसके बाद वैक्सीन को डोज के हिसाब से पैदा करने की जरूरत नहीं होगी। आप उसे वजन के हिसाब से बतौर फसल, सब्जी या फल की तरह उगा सकते हैं। दोस्तों हर पौधे का एक अलग आंतरिक संरचना होती है, अलग अलग तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। आपको सिर्फ ये जानना है कि किस खाने के लायक पौधे, सब्जी या फल की आंतरिक संरचना आपके वैक्सीन के साथ मिलती है या आसानी से मिल सकती है। पौधों से मिलने वाले प्रतिरोधक क्षमता शरीर में ज्यादा दिनों तक टिकती है, साथ ही इससे पेट भी बढ़ता है। यानी वैक्सीन को खाने की भविष्य की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। दोस्तों वैक्सीन को विकसित करने के लिए एडजुवेंट्स नाम के रसायनों का उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर सभी वैक्सीन में होता है। इनकी वजह से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। पौधों के साथ इसका साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि पौधों, फसलों और सब्जियों के जरिए शरीर में जाने वाली वैक्सीन का असर ज्यादा सकारात्मक होगा, साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होंगे, जबकि नसों और मांसपेशियों में पड़ने वाली वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों खाने लायक वैक्सीन निकट भविष्य में संभव है, इससे दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक भी सहमत हैं। लेकिन इस क्षेत्र में अभी काफी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि आपको हर बीमारी की खास दवा के लिए खास तरह के पौधे के साथ प्रयोग करना होगा।
इसलिए हर बीमारी के लिए अलग पौधा वैक्सीनेट करना होगा। इस प्रक्रिया में कई साल लगेंगे, लेकिन एक बार अगर ये तकनीक विकसित हो गई तो ये पारंपरिक वैक्सीन बनाने, लगाने और रखने के मामले में कई गुना सस्ती और सहज होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये प्रयोग संभव हो पाएगा या नहीं? और अगर ये प्रयोग संभव हो गया तो हमारी जिंदगी में इसका कितना फायदा होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।